स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम टेलर में। दोस्तों आज हम लेके आए इस तरह की डिज़ाइन बनाना। ये डिज़ाइन हम आस्तीन में बना सकते हैं, ब्लाउज़ की चाहे आस्तीन हो चाहे सूट की हो, किसी भी आस्तीन पर हम डिज़ाइन डाल सकते हैं इस तरह की। चलो हम डिज़ाइन को एक साइड से रखते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने एक कप पट्टी ली है, लगभग 3 इंच की है चौड़ाई, तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। और इसे दबाव के हिसाब से, इसका जो दबाव बढ़ती है उसे हमने कट कर दिया इस तरह से। अब इसे हम एक तीली के माध्यम से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमने 2 इंच लंबाई, लगभग 2 इंच के बराबर से कटिंग कर देंगे इसकी। ये 2-2 इंच की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह की। ये हमने कटिंग करके रख ली है। अब हम सिलाई से इन्हें प्लेटें डालेंगे इनमें छोटी छोटी सी इस तरह से। पहले तो हमने सिलाई से बेड़ा बेड़ा में सिलाई लगाएंगे ताकि ये रुक जाए इस तरह से। सब हमने सिलाई लगा लेंगे सब में लाइन से, और बीचों बीच सेंटर पर लगानी है सिलाई इस तरह से। सभी में बीचों बीच सेंटर पर में सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सब में सिलाई लगा ली है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने काट के अलग कर लेंगे इस तरह से, और अलग करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से प्लेट डालेंगे इसमें इस तरह से, और सुई से इसे बीचों बीच में सेंटर से सुई से हम इसे टाँक देंगे ताकि प्लेटें वैसी बन जाए थोड़ी देर इस तरह से। अगर आप सुई से नहीं बनाना चाहें तो मशीन से भी बना कर दिखाएंगे हम। मशीन से भी टक जाएंगी और प्लेटें रुक जाएंगी उतने पर। इस तरह से हमने बना ली है, और जहाँ पर हमने धागे से सुई से रोका है वहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे लाल कलर की, वो बांध देंगे और मशीन से इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से हमने लगा ली और बीचों बीच सेंटर पर हमने सिलाई लगा ली है प्लेटें डाल के इस तरह से। फिर भी वैसा ही बनेगा, आप चाहे ऐसे बना लो या फिर वैसे बना लो, फिर भी बनेगा वैसा ही। तो हम मशीन से भी बना रहे हैं और हाथ से भी हमने बना के रख ली है इस तरह से। और चाहे धागा से बना सकते हैं हम, धागा बीच में बांध दे फिर भी बन जाएंगी। इस तरह से प्लेटें डालेंगे, डालकर बीचों बीच सेंटर पर, यानी कि जितनी लंबाई उसके बीचों बीच पर मशीन चला देनी है इस तरह से, और रुक जाएंगी प्लेटें। इस तरह से हमने बना ली हैं सब। इनमें धागे से कुछ बांध रखी हैं, कुछ हमने मशीन से रोकी हैं, कुछ सुई से बना रखी हैं। तो आप जैसे चाहें तैसे बना सकते हैं। इस तरह से बना कर रख ली हैं। अब हमने एक कपड़ा लिया है ये लाल कलर का, इसमें हमने पतली सी पाइपिंग निकाली है इस तरह से सिलाई लगाकर। तो इसका जो दबाव है वो हमने छाट दिया और उसके बाद में तीली से इसे सीधा कर लिया इस तरह से। इस तरह से हमने सीधा कर लिया और इसी को हमने छोटा छोटा काट लिया, और काटने के बाद इस तरह से हमने बांध लिया। इसमें सुई से हमने टाँक लिया है बीचों बीच सेंटर पे, जहाँ से हमने धागा से रोका था वहीं पर हमने ये बांध, और हमने इस तरह से बनाकर रख लिया। अब हम इसमें आस्तीन में अटैच करेंगे। ये आस्तीन में हमने 2 टुकड़े कर लिए आस्तीन के बीचों बीच सेंटर से, एक पल्ला इधर एक इधर, और बीच में हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं एक एक करके इस तरह से अटैच करते जाएंगे हम।
बीच में कलर अच्छा लगने लगा है क्योंकि हमने इसमें लुप्पी बनाकर और सुई से टाँक लिया है। और इनके ऊपर आप चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं छोटे छोटे से। इस तरह से अब हम इसके ऊपर से दूसरा वाला पल्ला अटैच कर देंगे। ये हमने दूसरा अटैच कर दिया। देखिए दोस्तों, इस तरह के डिज़ाइन दिखने लगी है। और इसी तरह से हमने दूसरी आस्तीन को भी तैयार किया। एक एक करके लगाते गए और इसके ऊपर से हमने फिर दूसरा पल्ला रखा और सिलाई से अटैच कर दिया। इस तरह से अटैच करते रहे। इसे सीधा किया इस तरह से और बराबर रखा। इसके ऊपर से हम आस्तीन का दूसरा पल्ला रखेंगे इस तरह से और सिलाई से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमने अटैच कर लिया है और दोनों आस्तीन को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से अटैच करने के बाद। इसके बाद इसके ऊपर से हमने एक लब की सिलाई लगा ली है इस तरह से। इस तरह से हमने लब की सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। ये हमारी एक आस्तीन बन चुकी है। इस तरह से हमने दोनों आस्तीन को कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसके नीचे से झालर लगाएंगे, जो पेटीकोट में लगती है झालर, वही हम बनाएंगे। उसके बाद लगाएंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया एक पट्टी को और झालर बना ले रहे हैं। इस तरह से झालर बनाते जाएंगे। ये हमने झालर बना ली है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से हमने सीधा रखा आस्तीन को और ऊपर से झालर रख के उल्टी और सिलाई से अटैच कर ली इस तरह से। इसके ऊपर से हमने एक पैर भर की सिलाई लगा ली ताकि वो दबाव जो नीचे का है वो दब जाए और फिनिशिंग भी रहेगी इसकी और दिखने में अच्छा लगेगा। इसलिए एक पैर का दबाव लेते हुए हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये हमारी एक आस्तीन तैयार हो चुकी है। और दोस्तों, इसके नीचे जो लाल कपड़ा लगा रखा है वो उसके नीचे में टाँका लगाना है सुई से, ताकि ये घूमे ना और जोड़ ना दिखें। इस तरह से हमने इसकी जुड़ाई कर ली है। फिटिंग के हिसाब से जितनी फिटिंग हो उसी हिसाब से इसकी जुड़ाई कर लेनी है। दोनों आस्तीन को हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम कुटके लगा दे रहे हैं ताकि धागे ना निकले इस तरह से। और इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया आस्तीन को। दोनों आस्तीन हमारी बन चुकी हैं। अब हम इसमें सूट में अटैच कर देंगे इसके। ये हमारा सूट है और इसमें हम खलाई देख के खलाई मिलाकर और आस्तीन को अटैच कर लेंगे इस तरह से।
ये हमारी आस्तीन लग चुकी है। इस तरह से हमने दूसरी आस्तीन को भी लगा लिया। इस तरह से इसके जोड़ मिला लिए और आस्तीन को लगा लिया। अब हम आपको सीधा करके दिखाएंगे। ये हमारी आस्तीन लग चुकी हैं। देखिए दोस्तों, ये आस्तीन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको। और आप ब्लाउज हो चाहे कोई भी कपड़ा हो उसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं इसी तरह से। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे।